आज मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताऊंगा जो कि मैं रोज फॉलो करता हूं मेरी जिंदगी में मेरी अंग्रेजी को सुधारने के लिए, और यही काम करके आज मैं जो भी कर पाया हूं इसी की बदौलत है। सबसे पहली चीज तो ये, जो भी मुझे रोज शब्द दिखते हैं, मेरे आसपास जो भी चीज मुझे दिखती है उसको मैं सिर्फ अंग्रेजी में सोचता हूं। अगर मुझे सड़क दिखती है तो मैं उसको रोड बोलता हूं, अगर मुझे पानी दिखता है तो मैं उसको वाटर बोलता हूं, अगर मुझे पेड़ दिखता है तो मैं उसको ट्री बोलता हूं। तो अपने आप ही मेरा दिमाग अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सोचते तो हिंदी में है और हमें बात करनी है अंग्रेजी में, तो यह अनुवाद हमारा दिमाग कर ही नहीं पाता। जो मैं दूसरा काम करता हूं वो ये, जो भी चीज मेरे संग रोज मेरी लाइफ में होती है, मेरे वर्क से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड, उसको मैं अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस रोज सुबह 9 बजे जाता हूं। आई गो टू माई ऑफिस एवरी डे एट 9 PM। मैं ऑफिस से शाम को 6 बजे वापस आता हूं। आई कम बैक फ्रॉम माई ऑफिस एट 6 PM। तो इस चीज को भी मैं अंग्रेजी में सोचना स्टार्ट कर देता हूं। यह हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि मेरी लाइफ में जो रोज नई चीजें घटित होती हैं, जो अलग अलग चीजें होती हैं, उसको भी मैं अंग्रेजी में सोचता हूं। उदाहरण के तौर पे, आज मैं जोश टॉक देने आया हूं। आई हैव कम हियर टू डिलीवर माई जोश टॉक टुडे। ये एक नई चीज थी, इसको भी मैंने इंग्लिश में सोचना शुरू करा। अब आपके वर्ड्स कवर हो गए, सेंटेंसेस भी कवर हो गए। अब समस्या ये आती है कि इसको आगे कैसे लेके जाएं। जो भी चीज आप सोच रहे हो उसको कागज पे लिखो। मैं रोज उसको कागज में लिखता हूं, रोज प्रैक्टिस करता हूं। और एक चीज का मैं बहुत ध्यान देता हूं, वो ये कि मेरी ग्रामर सही है कि नहीं। ग्रामर चेक करने के लिए मैं एक टूल है जिसका नाम है ग्रामरली, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, आप भी यूज कर सकते हो। मैं उसका एग्जांपल लेता हूं, उसको यूज करता हूं और अपना पूरा पैराग्राफ उसके थ्रू लिख देता हूं। अब जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, अब देखो मेरे वर्ड्स भी हो गए, मेरे सेंटेंसेस भी हो गए, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी भी हो गई और मेरी ग्रामर भी ठीक हो गई। और उसको मैं बहुत तेज आवाज में दिल खोल के बोलता हूं। ऐसी हिंदी भी बोलते हैं ना, दिल खोल के जब मैं बोलता हूं तो ऑटोमेटिकली वो मैं इंटरनलाइज कर लेता हूं, मेरी बॉडी में आ जाता है, मेरे माइंड में आ जाता है और ये चीज अपने आप ही आपके पास नेचुरली आने लग जाती है। रोज मैं एक नया शब्द लेता हूं या एक नया इडियम लेता हूं और रोज उसको प्रैक्टिस करता हूं। अब उससे क्या होता है, रोज मैं एक नया शब्द भी सीख जाता हूं, नया इडियम भी सीख जाता हूं और मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। और यही काम जितने भी मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैं सबके लिए करता हूं, सो दैट वो लोग भी रोज नए शब्द सीखें, नए सेंटेंसेस सीखें और अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएं। एक चीज जो कि हमेशा से मुझे रोकती थी आगे बढ़ने से, वो ये था कि मेरे मन में ये बात घर कर गई थी कि मैं एक बहुत ज्यादा शाय इंसान हूं। मैं कभी भी नहीं कर सकता हूं इंग्लिश में बात। और उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि मेरे परिवार वाले मुझे हमेशा यह बोलते थे कि यार राहुल, तू बहुत शाय है, तुझे अपनी शायनेस से उबरना है। शायद ऐसा कुछ आपके साथ भी होता होगा। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी शाय नहीं हो। अगर आप शाय होते तो बचपन में रो के आप कभी भी चॉकलेट नहीं मांगते, खाने के लिए चीजों के लिए कभी भी बात नहीं करते। वो एक चीज है जो कि आपके मन में डाल दी गई है, और जो आपका माइंड है, जब तक आप उसे ट्रेन नहीं करोगे, जैसे मैंने खुद के माइंड को ट्रेन करा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।